आज हम अब देख लेते हैं हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसे होता है, संरचना होता है बैक्टीरिया की, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आपको इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। आपको देखिए यहाँ पे फ्लैजिला होता है जो इसको मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। इसमें आपको एंडोस्पोर दिखाई देता है, ये आपको डॉट वाला क्या है, एंडोस्पोर है। इसमें राइबोसोम होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं डॉट 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 डॉट, ये क्या है, राइबोसोम है। प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड जो होता है, एक्स्ट्रा जो होता है क्रोमोसोम होता है। प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। उसके बाद में आपको सबसे बाहर क्या दिखाई दे रहा है, कैप्सूल की तरह। कैप्सूल आपको इस तरह से दिखाई पड़ता है ना, तो ये कैप्सूल की तरह ही बैक्टीरिया होता है। उसके ऊपर आपको इस तरह से होते हैं, ये क्या है, पीली हैं, ये क्या है सब, ये सब पीली हैं। उसके बाद में आपको मीजोसोम दिखा देगा। ये मीजोसोम क्या है, मीजोसोम जो होता है इस अंदर वाली मेम्ब्रेन का इस तरह से बन जाना क्या होता है, मीजोसोम होता है। ये आपको रिस्पिरेशन में भी सहायता करता है, रिस्पिरेशन में इसकी हेल्प करता है। और जो है यही ज़्यादा अगर बढ़ जाता है यूकैरियोटिक में, आपको इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो आपको इस तरह से अंदर का फोल्ड सरफेस एरिया में भी बढ़ाने में भी ये मदद करता है। इसका ये जो होता है अंदर के मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाता है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोटिक में। आगे देखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोटिक में। उसी तरह से यहाँ पे अंदर से फोल्ड बन जाता है, इसको कहते हैं हम मीजोसोम कहते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल देखिए इस तरह से यहाँ पे अंदर पैक्ड नहीं होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये पैक्ड रहता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जेनेटिक मटेरियल क्या आता है, इसी प्रोटोप्लाज्म में। तो देखिए क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म में इसी तरह से प्रेजेंट है। ये आपका उसके बाद में आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, आपका सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है। अभी आपका हो गया बैक्टीरिया। अब देखिए हम शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आकार कौन से आकार का होता है, बैक्टीरिया छड़ी के आकार का बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, बैसिलस। छड़ी के आकार यानी रॉड लाइक, कौन से लाइक, रॉड लाइक बैक्टीरिया को क्या कहेंगे हम लोग, बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया गोले के आकार का, दूसरा देखिए गोले के आकार का, यानी कि अगर जो गोला के आकार का है तो उसको क्या कहेंगे, कोकस। एक गोला है तो क्या कहेंगे, मोनोकोकस। एक गोला है तो क्या कहेंगे, मोनोकोकस। अगर दो गोला है इस तरह से उसको बोलेंगे डिप्लोकोकस। इसी तरह से आपका देखिए तीसरा आपका आता है कॉमा के आकार का। इस तरह से कॉमा होता है ना, इस तरह से अगर बैक्टीरिया रहेगा आपको तो उसको कहेंगे हम विब्रियो। क्या कहेंगे, विब्रियो कहेंगे। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, रिंग के आकार का। अगर बैक्टीरिया इस तरह से रिंग में है, इस तरह से रिंग में है तो उसको कहते हैं स्पाइरलम। क्या कहेंगे, स्पाइरलम। ये 4 बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया के शेप हो गए। और आपको देखिए जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल बीच में होता है, जो क्या होता है, नेक्ड होता है। नेक्ड मतलब होता है उसमें चारों तरफ इन्वेलप नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में आप देखेंगे तो आपको ये इस तरह से डीएनए के चारों तरफ क्या है, इस तरह से एक इन्वेलप पाया जाता है। लेकिन जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ से कोई भी इन्वेलप नहीं पाया जाता है, तो क्या होता है, नेक्ड होता है। और एक होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है आपको ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक क्रोमोसोम होता है। एक्स्ट्रा जेनेटिक क्रोमोसोम होता है। इनका सेल इन्वेलप देख लीजिए। सेल इन्वेलप जो होता है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है बैक्टीरिया का। इस तरह से ये बैक्टीरिया है,
ये बैक्टीरिया है आपका। ये सबसे आउटर मोस्ट क्या है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर हो वो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल जो होता है किसके बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। ये आपका जो सेल वॉल होता है ये किसका बना है, ये पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन का। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर वाला जो है ये आपका किसका है, लाइपोप्रोटीन का है। तो आप लोगों को बता दिए हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है उसका। आगे हम बता देंगे इसमें क्या है, लिख लीजिए।